अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। आपके लिए मरकरी नाम का प्लैनेट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉर द एजुकेशनल एक्टिविटीज़, फॉर योर कंसंट्रेशन, फॉर योर मूड, फॉर योर पब्लिक इमेज, फॉर योर हायर एग्जामिनेशन या हायर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस, ये सब के लिए वो बहुत अच्छा है। और वो बहुत अच्छे एंगल पर 13 अक्टूबर को पहुंच जाएगा। एंड वहाँ से आपके लिए अक्ल जहानत के नए दरवाजे खुलेंगे, नई मैच्योरिटी, नई प्लानिंग्स, नए क्रिएटिव आइडियाज़, मैजिकल कम्युनिकेशन, लॉसेस रिकवरीज। 8th एंगल पर जाएगा वो आपके लिए। तो आप अपनी खराबियों को दूर कर सकेंगे, बुरी आदतों को ख़त्म कर सकेंगे, कर्जा उतार सकेंगे, प्लान्स एक्यूरेट बनेंगे, रिजर्व्स क्रिएट कर सकेंगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए इक़दामात कर सकेंगे, अपनी ज़ात में कुछ ठहराव देखेंगे, डिसीजंस इफेक्टिव होंगे। ये सब पॉजिटिविटीज़। बट देयर इज़ अ नेगेटिव न्यूज़ आल्सो। ऑन 9th of October जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड जुपिटर इज़ अ मेजर प्लैनेट। जुपिटर आपके 3rd एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा एंड 3rd एंगल इज़ अ ब्लड रिलेशन एंगल, बहन भाइयों के ताल्लुकात, अजीज़ व अकारब के साथ ताल्लुकात। एंड ये आपके 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। 9th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ रिलेशन विद द हायर अथॉरिटीज़ जो इख्तियार में ज़्यादा हैं, विद द हायर एज ग्रुप जो मैच्योरिटी में ज़्यादा हैं, एज में ज़्यादा हैं, with the colleagues, and 9th angle is also angle of some big plans जो फ्यूचर को सेव करते हैं। जुपिटर उधर बहुत पॉजिटिव था 9th of October तक। 9th अक्टूबर के बाद वो रेट्रोग्रेड होगा 5 फरवरी तक, 2025 तक 5 फरवरी तक अब वो रेट्रोग्रेड रहेगा। तो वो तमाम फ्यूल्स जो आपके ताल्लुकात कोलीग्स के साथ अच्छे रखते थे, ऐसे फ्यूल निज़ाम शमसी से आपके पास मुयस्सर थे जो आपके बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते थे, या ऐसे फ्यूल्स जो आपके लिए स्पिरिचुअल पीस की वजह बनते थे, वो अब थोड़े से कमज़ोर पड़ेंगे। कोई तबाही नहीं आएगी, लेकिन इतना कमज़ोर ज़रूर पड़ेंगे कि अब वो जो फ्री में सब कुछ हो जाता था, आसानी से जो सब कुछ हो जाता था, वो रुकेगा। तो ये 2 तब्दीलियाँ हैं। मरकरी का 8th एंगल पर जाना, और 8th एंगल में वीनस ऑलरेडी मौजूद है एंड मरकरी और वीनस आपस में मैरिटफुल रिलेशनशिप डिसीजंस ले सकते हैं। एंड मरकरी बहरहाल फिलहाल के लिए 24-25 दिनों के लिए रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर के इम्पैक्ट को डाउन रखेगा। मरकरी आपको ज़हनी काबिलियत देता रहेगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड रहना अच्छा है आपके लिए। सैटर्न 16 या 18 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। अगर डायरेक्ट हुआ तो ट्रबल देगा, डायरेक्ट तो होगा बट ट्रबल देगा, लिहाजा उसकी रेट्रोग्रेशन को एंजॉय करें। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको ज़हनी तौर पर सेंसिटिव कर सकती है। आपको अपने रिश्तेदारों की बातें ज़रा हार्श फील होंगी। उसके लिए अपने अंदर सेक्रीफाइसिंग नेचर, हम्बलनेस या आजिज़ी इख्तियार करें। ये एक पीरियोडिक एग्ज़ाम है 4 महीनों का। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, इम्पॉर्टेंट हैं, इग्नोर नहीं की जा सकती। नया फुल मून होना, सूरज का एक नए एंगल पर आना, ये कमज़ोर चीज़ें नहीं है। सो अगले हफ्ते वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्लान्स, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, जॉब वगैरह, इन्वेस्टमेंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मैजिकल कम्युनिकेशन। मैजिकल कम्युनिकेशन या वोकल स्किल्स ये सभी प्लैनेट्स को देता है, टॉरियंस को भी देगा। तो ये कॉमन फैक्टर है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। अल्फाज का चुनाव, अल्फाज में जो इम्पैक्ट होता है मैच्योरिटी का, एक्यूरेसी का, वो बहुत बड़ा होगा। तालीमी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। अगर अच्छा बोलने का अंदाज़, सही वक्त पर बोलने का अंदाज़ अगर बंदे को समझ आ जाए, तो उससे डील मेकिंग, उससे रिस्पेक्ट लेवल, उससे दोस्तियाँ ये ज़्यादा होने लगती हैं। सो बोलना बड़ा काउंट करता है। ज़ुबान वैसे भी ज़िंदगी का एक ऐसा जिस्म का एक ऐसा उज़्व है, एक ऐसा एक ऑर्गन है कि जिसका पोलाइड होना आपके लिए इज़्ज़त अफजाई की वजह बनता है।
शरई अहकामात या मजहबी अहकामात में भी यही जिक्र है कि अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें। और अब जब ज़ुबान आपकी मेडिकल लेवल पर पहुंच जाए तो आपकी कामयाबी का रेशो बुलंद होता है बाय योर वोकल स्किल्स। ऐसा ज़ुबान जो है ये कोई खुशबख्ती पैदा नहीं करती, ज़ुबान से अफेक्टिविटी बढ़ जाती, असर बढ़ जाता है, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके लिए। मरकरी इज़ आल्सो क्रिएटिंग सम मेरिटफुल डिसीजंस, म्यारी फैसले इन द रिलेशनशिप, इन द पार्टनरशिप, इन द बिजनेस, इन द फैमिली, इन योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड इन योर फ्यूचर प्लान्स। ये 5-6 शोबे हैं जो मैंने गिनवाए। इन सब सेक्टर्स में आप मेरिटफुल डिसीजंस लेंगे। जिस काबिल हैं आप, जितने रिसोर्सेज हैं आप, जितना अच्छा गोल्डन टाइम आपके पास मौजूद है, ये बड़ी कामयाबियों की वजह बनेगा। सो दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज़। एंड एक और इसमें मर्ज कर दूं, वीनस भी आपके 7th एंगल पर। सो यू आर लविंग, यू आर केयरिंग, यू आर रोमांटिक, यू आर इमोशनल, योर फीलिंग इज सो प्लेजेंट, इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। सो वीनस की रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी, अट्रैक्शंस, आपका सोल फुल ऑफ इमोशंस होगी। एंड साथ में मरकरी है तो मेरिटफुल भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि इमोशनल होकर कुछ रॉन्ग डिसीजंस लें, ऐसा नहीं है कि इमोशनल होकर कुछ ख़राबी की तरफ चले जाएं। मतलब मरकरी आपको सस्टेन करेगा विद पॉजिटिव, विद अफेक्टिव, विद हाई विजन डिसीजंस एंड प्लान्स। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर योर पर्सनैलिटी, फॉर योर नेचुरल टैलेंट, फॉर योर डिसीजन पावर, फॉर योर लर्निंग स्किल्स, फॉर योर टीचिंग एबिलिटीज़, फॉर योर रिसर्च वर्क, फॉर योर extraordinary communication skills, for your writing ability, for your creative ideas, for your higher education and even for your concentration, ज़हनी मुस्तकिल मिजाजी। ये सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो जेमिनाइज का टूल ऑफ सक्सेस बनती हैं। वो अपने इरादों को, वो अपने डेली काम करने को, वो अपने टाइम बिहेवियर को एक ही लाइन में देखेंगे। इरादे भी उसी तरफ को जा रहे होंगे, फिजिकल स्ट्रेंथ भी उसी तरफ जा रही होगी, प्लानिंग भी उसी तरफ जा रही होगी, टाइम भी पॉजिटिव होगा, कामयाबी तय है। रूल्स के मुताबिक कामयाबी तय है। ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आप सब चीज़ों में ओके हैं तो कामयाबी मिलना चाहिए। इसी 6th एंगल पर वीनस भी है। एंड वीनस इज योर फीलिंग्स, वीनस इज योर रोमांस, वीनस इज योर लव लाइफ, वीनस इज योर relations, Venus is your soul, Venus is your spirituality, Venus is your thinking, Venus is your वो जो ख्वाब और ख्वाबों की ख्वाहिशें, वो जो फैंटेसीज होती हैं, उसका भी ये रिप्रेजेंटेटिव है। Venus is also representative of life partnership, Venus is representative of your soul bonding, Venus is representative of your खुश लिबासी एंड आल्सो टाइप ऑफ वो जो इंटरेस्ट होता है खूबसूरती में, मौसमों के अच्छा होने में, खुश खुराकी, अच्छी ग़िज़ा खाने में, उस तरह की फीलिंग्स भी आएंगी। तो मरकरी भी आपका रूलिंग प्लैनेट और वीनस दोनों ही एक ही पॉइंट पर हैं, तो जहन और ख्वाहिश दोनों मेरिटफुल होंगे। ना तो जज्बात में बहकर गलत डिसीजंस लेंगे और ना अकली दलाइल की वजह से किसी को बिल्कुल धुदकार देंगे। दोनों चीज़ें मेरिट पर होंगी, प्यार भी होगा और डिसीजंस भी अच्छे होंगे। 9th of October को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जुपिटर इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, जुपिटर इज़ योर लकी फैक्टर, जुपिटर इज़ योर इन्हांसमेंट, बढ़ोतरी, हर चीज़ में बढ़ोतरी ला रहा था, प्यार में भी, सेहत में भी। कुछ % उसकी वजह से कमी आएगी। अभी शॉर्ट टर्म प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं सूरज की खबर भी सुनाऊंगा, मार्स की खबर भी सुनाऊंगा। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, कोई 30 दिन के लिए फेवर करेगा, कोई 25 दिन के लिए, कोई 22 दिन के लिए। सो जब तक इनकी फेवर चल रही है, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन वो 4 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा, ये 25 दिन की फेवर देंगे, फिर कुछ अरसे बाद ट्रबल्स तो आएंगी। सो जुपिटर को समझ लेना और उसे काउंटर करना ही ज़्यादा अच्छा है।